स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5 और आज ही एंड करना है। तो चैप्टर नंबर 5 की जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो मैं आज एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा दे दूंगा, जिससे आपको सारे नॉलेज क्लियर हो जाएगा। अब 2 का टेबल है, अगर मैं एग्जांपल दे दूं, 2 का टेबल है, अगर वो एक बंदा कहता है आपको 2 तक सुनाओ, एक कहता है 3 तक और एक कहता है 10 तक। तो अगर जो आप 10 तक कर लेते हो तो 2 और 5 वाले आपको वैसे भी आ जाएंगे खुद ब खुद। तो यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का जो मैं आपको करवाने लगा हूँ। आपको ये क्वेश्चन हो गया तो पीछे वाले आपके लिए क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जैसे 2 का टेबल 3 तक, 2 का टेबल 5 तक, क्योंकि 2 का टेबल 10 तक आप कर चुके होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट पीछे वाले क्वेश्चन में ही है। तो ये वाला क्वेश्चन कर लें, इसके अंदर के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा दूँ तो उससे पीछे वही बातें रिपीट हो रही हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लेना है 2 इक्वेशन दी हुई हैं हमें, 1 और 2, 2 इक्वेशन दी हुई हैं। तो उनको लिख लेना है 2x + y = 8 और x + 2y = 14। इनको हमने 3 और 4 का नाम दे दिया, इनको लिख लिया। उसके बाद हमने एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए क्या लिखना है, सबसे पहले इधर लिखना है इक्वेशंस, यहाँ पे लिखना है x इंटरसेप्ट, यहाँ पे लिखना है y इंटरसेप्ट और यहाँ पे रिज़ल्ट लिख लो, रिज़ल्ट लिख दूँ या टेस्टिंग पॉइंट लिख दूँ, कुछ भी, टेस्टिंग पॉइंट। ये टेस्टिंग पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे आपने ऐसे लाइन लगा लेनी है टेबल की फॉर्म में, टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद हमने इक्वेशंस लिखनी है और उसके x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और टेस्टिंग पॉइंट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और प्लेन बनाना है। तो ये मैंने एक टेबल बना लिया। टेबल के अंदर इक्वेशंस लिखता हूँ। पहली इक्वेशन कौन सी है, 2x + 4, 2x + y = 8, दूसरी x + 2y, x + 2y = 14। ये दोनों लिख दी, 3 और 4। उसके बाद हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y 0 हो जाएगा, तो y तो 0 हो गया। पीछे क्या रह गया, 2x = 8, तो 2x = 8 रह गया। x के साथ 2 है, 2 इधर जाके 8 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 8/2 बन जाएगा। x = 8/2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो x का निकला 4 और x इंटरसेप्ट के लिए y तो वैसे 0 होता है, तो y 0 आ गया। इसी तरह यहाँ पे y 0 हो जाएगा, x = 14 आ जाएगा, तो 14 और x इंटरसेप्ट के लिए y तो वैसे 0 होता है, तो y 0 आ गया। अब y इंटरसेप्ट के लिए x तो दोनों ही 0 होंगे, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करते हैं हम। तो यहाँ पे x 0 हो गया, x 0 हो गया तो y की क्या वैल्यू निकली, 8, तो 8 लिख दी। यहाँ पे x 0 हो गया, y इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं ना, तो x 0 हो गया। पीछे क्या बचेगा, 2y = 14, 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 14/2 = y बन जाएगा। तो 2 1s are 2, 7s are 14, y की क्या वैल्यू निकली, 7, 7s are 14 होता है ना, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट भी निकल आया। अब हमने बात करनी है टेस्टिंग पॉइंट की। टेस्टिंग पॉइंट के लिए हमने इक्वेशंस 1 और 2 लेनी है। 1 और 2 के अंदर दोनों को, x को भी और y को 0 को इक्वल पुट करना है टेस्टिंग पॉइंट के लिए। तो x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, तो इधर क्या बच गया, 0। आगे क्या है, <= 8, <= 8, तो 0 क्या 8 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, ट्रू। तो ये बात होगी फर्स्ट इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन का रिजल्ट क्या निकला हमारे पास, ट्रू। दूसरी की बात करते हैं। दूसरी क्या है, x + 2y = 14। तो टेस्टिंग पॉइंट टेस्ट करने के लिए हम x और y दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये सारा क्या बन जाएगा, 0 0 बन गया। आगे क्या है, <= 14, <= 14, तो 0 <= 14 है, इक्वल टू नहीं है लेकिन <14 है, तो ये भी क्या बन गई, ट्रू। जब हमारे पास दोनों इक्वेशंस ट्रू बन गई तो हमारे पास इससे रिज़ल्ट क्या निकला, इससे रिज़ल्ट हमारे पास ये निकला कि अगर ये हमारे पास ओरिजिन है और लेट्स सपोज ये हमारे पास लाइन है, तो अगर दोनों ट्रू हैं तो जो हमारे पास उनसे लाइंस, वेव्स, जो भी हम कह दें इसका नाम, जो निकलेंगी वो ओरिजिन की तरफ होंगी। ट्रू का मतलब है टूवर्ड्स ओरिजिन होंगी। और अगर फॉल्स आ जाता यहाँ, यानी अगर 0 की जगह 9 आ जाता, तो 9 ना तो 8 के बराबर है, ना 8 से छोटा है 9, तो फॉल्स हो जाता। फॉल्स होता तो ये लाइंस आउटसाइड, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होती। अभी क्योंकि ट्रू है तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन होंगी, अगर फॉल्स हुआ तो वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रू और फॉल्स का। उसके बाद हमारे पास x y के दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, हमारे पास इक्वेशन 1 भी बन जाएगी, इक्वेशन 2 भी बन जाएगी। तो हम अब क्या करते हैं, प्लेन बनाते हैं, प्लेन बना लेते हैं। प्लेन बनाते हैं, नज़र आ रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, मार्कर से बना लेता हूँ, बाकी जो शेडिंग है वो पेंसिल से कर लूँगा। तो ये मैंने एक प्लेन बना दिया। उसके बाद मैंने नाम रख लिए
1 2 3 4 5 6 7 मैंने नाम रख दिया। उसके बाद ऊपर भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 बल्कि 8 तक कर लो, यहाँ भी 8 तक कर लो। तो मैंने नाम रख दिए। या फिर ऐसा करता हूँ मैं कि यहाँ पे x की वैल्यू 14 तक है तो टेबल बड़ा चाहिए, तो टेबल बड़ा ही बना लेते हैं। टेबल ये मैं बड़ा बना रहा हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक बना दी। यहाँ 8 तक बनानी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बना दी, एक ऊपर मज़ीद 9 तक बना दी। तो ये हमारे पास टेबल बन गया। टेबल बन गया उसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यूज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए 4 और 0, x 4 है और y 0, तो 1 2 3 4 x इंटरसेप्ट यही वाला होता है, तो x इंटरसेप्ट x 4 है और y 0 है। y की वैल्यू यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, तो y तो है ही 0, यानी 1 से भी नीचे 0, तो y की रेंज में ये आ रहा है, पॉइंट ये बन रहा है 4 और 0, तो y इधर 0 हो गया और x इधर 4 आ रहा है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, x 0 है और y क्या है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बना। तो इन दोनों को हम पहले ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ही बना हमारे पास, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, ये बना। उसके बाद एक लाइन तो हमारे पास ये हो गई, इसके ऊपर हम लिखते हैं 2x + y = 8 वाली है ये, 2x + y = 8 वाली है ये वाली। उसके बाद हम दूसरी देखते हैं, दूसरी के अंदर क्या है, x 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, x 14 है, y 0, तो y 0 या 0 की लाइन में x 14 है तो x इधर है 14। उसके बाद हमने अगली देखनी है x 0 y 7, x 0 यहाँ पे है, y 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 से एक स्टेप नीचे, तो यहाँ पे लाइन लगा दी। अब हमने इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, जब पेपर देने जाएंगे तो आपको वो ग्राफ पेपर अलॉट करेंगे, ग्राफ पेपर से आपको सही मेजरमेंट मिल जाएगी। तो ये मैंने दो लाइंस लगा ली। दूसरी लाइन कौन सी थी, x + 2y = 14 की, x + 2y = 14 की लगा दी। अब हमने लाइंस लगानी है, शेड्स बनाने हैं, तो हमारे पास दोनों ट्रू निकली हैं। ट्रू का मतलब क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजिन होंगी। तो ये वाली जो लाइन है, जो ये वाली जा रही है, इसको मैं ऐसे ऐसे लाइंस लगा देता हूँ। ये मैंने लाइंस लगा दी, नज़र आ रही हैं कि नहीं आ रही, मैं थोड़ी डार्क लगाता हूँ। और जो ये वाली लाइन है, इसके मैं शेड्स लगाता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट। ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लगा दिए, अब विजिबल होंगे मेरे ख्याल से, हाँ विजिबल हो रहे हैं अब। तो ये वाली जो लाइन थी, ये वाली, इसके मैंने ऐसे करली टाइप लगाए लाइंस, और जो ये दूसरी लाइन थी इसकी मैंने डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लाइंस के अंदर मैंने ये दूसरी स्ट्रेट लाइन लगा दी। अब हमने देखना है कि इन दोनों के अंदर पॉइंट कॉमन कौन सा आ रहा है, तो कौन सा रीजन कॉमन है। तो ये वो वाहिद रीजन है जिसके अंदर ये शेडेड लाइंस, वो करली लाइंस भी आ रही हैं और स्ट्रेट लाइंस भी आ रही हैं। तो जब हमने फाइनल डायग्राम रिज़ल्ट लिखना है, फाइनल शेड करना है, तो आपने डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा देनी, पहली लाइंस लगाई एक लाइन की, फिर दूसरी लगाई एक लाइन की। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। जो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट निकल रहा होगा, यानी फाइनल शेडिंग कॉमन आ रही होगी। यहाँ पे आप देखें करली भी आ रही हैं और स्ट्रेट भी आ रही हैं, तो ये वाला रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा, बाकी आपने इरेज कर देनी है। इस रीजन के आउटर साइड पे जो जो भी हमारे पास होंगी वो हमने सारी रेज कर देनी है, क्योंकि हमें चाहिए कॉमन। कॉमन कहाँ पे आ रहा है, कॉमन रीजन कौन सा है, तो वो ये वाला है। आपने ये सारी रेज कर देनी है, सिर्फ ये वाला रहने देना, मैं ये रेज नहीं कर रहा, करना है वैसे ये भी। तो ये कॉमन रीजन था तो हमने कॉमन रीजन लिख दिया। उसके बाद कॉमन रीजन यहाँ तक, आगे तक भी तो प्रोसीड कर रहा था, आगे वाली क्यों इरेज की, आगे वाली इसलिए इरेज की क्योंकि हम अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, x > 0 y > 0, यानी मतलब क्या है इसका, मतलब x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, यानी दोनों पॉजिटिव है। तो x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस साइड पे ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर इधर चली जाएंगी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, जहाँ पे एक्स और वाई पॉजिटिव नहीं भी होते। तो इससे नहीं होते, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं। तो हमने बात एक्स क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही महदूद रखनी है, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये वो हमारा फाइनल रीजन बना। तो इसके अंदर अब मैं अगर नाम दे दूँ इधर पॉइंट्स को, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये जो ये वाला पॉइंट बन रहा है इन दोनों का लाइंस का क्रॉस, इसको मैंने सी कह दिया, और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने डी कह दिया। तो अब हम देखें तो हमारे पास पॉइंट्स तो निकले हमें। पॉइंट्स कैसे निकले हमें, ए हमारे पास 0 0 है, ए हमारे पास 0 0 है, बी हमारे पास क्या है, बी के अंदर 1 2 3 4, बी 4 पे पड़ा है, एक्स 4 है, और वाई क्या 0, तो बी पॉइंट भी है। डी पॉइंट की बात करें तो डी में एक्स 0 है 0, और वाई क्या है 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये हमारे पास डी पॉइंट भी पड़ा हुआ है। अब हमने बात क्या फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है सी पॉइंट जो हमने फाइंड करना है। तो सी पॉइंट भी हम फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड कर लेते हैं कि ये कौन सी लाइंस के ऊपर आ रहा है। एक लाइन है 2x + 4 = 8, 2x + y = 8 यानी ये वाली, और दूसरी कौन सी है x + 2y = 14, x + 2y = 14। ये दोनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उसके ऊपर ही सी पॉइंट बन रहा है ना। तो हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ले लेना है। दोनों इक्वेशंस को ले लेते हैं। 2x + y = 8 और x + 2y = 14। ये हमने दोनों इक्वेशंस लिख ली। यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो 2 है इसको मैं नाम दे देता हूँ, किसका दे देता हूँ, 5 और 6 का। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग 6 बाय -2, बल्कि +2 से ही कर दें। तो 6 को हम +2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, सबसे पहले हम 5 वाली लिखते हैं, 2x + y = 8। अब हमने क्या करना है, जो 6 वाली है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4y हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 कितना होता है 24 और 28। तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या कहते हैं, ये वाली तो हमारे पास जो पहली वाली है ये हमारे पास 5 थी, और ये जो हमारे पास अभी निकली इसका मैं नाम 7 दे देता हूँ। तो मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्टिंग 5 and 7, 5 और 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी +2x है तो -2x हो जाएगा, +4y है तो -4y हो जाएगा, और +28 है तो -28 हो जाएगा। तो ये 2x और -2x दोनों कैंसिल हुए, ये y और -4y ये बना -3y = 8 और -28, 8 -28 कितना होता है -20, तो वो लिख लिया। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें y की, दोनों साइड पे माइनस है तो ये माइनस कैंसिल हो गया, y = 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 20/3। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 20/3। इसको हम कहाँ पुट करते हैं, इसको हम अगर 5 में पुट कर लें तो हमारे पास क्या निकलेगा, 2x + y की जगह क्या पुट करना है 20/3, 20/3 = 8, 2x = 8 -20/3, 2x = 8 1 8 8 2 16 8 3 24 -20/3। तो यहाँ से 2x = 24 -20 कितना बना 4/3, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा 3 2 6 बन जाएगा। तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकली 4/6। तो 2 2 4 और 2 3 6, तो x की वैल्यू निकली 2/3। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट निकला, ये हमारे पास पॉइंट निकला सी। जो हमने दो लाइंस के क्रॉस में हमारे पास सी पॉइंट बन रहा था, वो सी पॉइंट हमारे पास निकला 20/3, 20/3। और y क्या है, बल्कि मैं ऊपर क्लियर करके लिख दूं, है 20/3, और x हमारे पास, पहले x लिखते हैं तो x हमारे पास है, x हमारे पास निकला 2/3, तो ये 2/3 हो गया। और y हमारे पास क्या निकला 20/3, तो ये 20/3 लगा दिया। सी पॉइंट भी हमारे पास निकल आया। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हमने देखने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास
कौन कौन से आ रहे हैं, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है। तो शेडेड एरिया, शेडेड एरिया के जो एजेस यानी जो बाउंड्रीज के ऊपर पॉइंट्स बन रहे हैं वो हमारे पास सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो अब हमारे पास शेडेड एरिया कौन सा है, ये यहाँ से जाता हुआ पॉइंट सी तक और सी से फिर दोबारा डी तक। तो यानी ये सारा जो है ये हमारा शेडेड एरिया है। तो शेडेड एरिया के कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी, 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो चारों को हमने लिख लेना है। ए हमारे पास क्या है, 0 0 0 0 आ गया। बी हमारे पास क्या है, 4 0, ये 4 0 आ गया। सी हमारे पास क्या है जो हमने अभी निकाला, 2/3 2/3 और 20/3 20/3 सी आ गया। और डी क्या है हमारे पास, 0 और 7 0 और 7। तो ये हमारे पास आगे सारे कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहाँ तक तो हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड कर लिए और जो हमारे पास एक वो पॉइंट मिसिंग था वो भी फाइंड कर लिया, ग्राफ भी बना लिया, टेबल वगैरह सारा कुछ कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, जो उसने पहली बात की हुई है 2x + 3y को, ये जो इक्वेशन दी हुई है ये मैक्सिमाइज कौन से कॉर्नर पॉइंट से हो रही है। तो वो हमने लिख लेना है। कैसे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक टेबल बनाते हैं और हम बता देते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऊपर, वो कौन सी थी, वो थी मैक्सिमाइज करने वाली कौन सी है, 2x + 3y। तो उसको हमने यहाँ पे लिखना है 2x + 3y, वो हमने इक्वेशन लिख दी यहाँ पे। उसके बाद इस साइड पे हमने क्या लिखना है, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, ए 0 0, बी 4 0, सी 2/3 20/3 और डी 0 और 7। तो ये हमारे सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके। उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट करते जाने हैं सारे कॉर्नर पॉइंट्स। ये मैंने एक लाइन लगा दी ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए और ये सारी डी के लिए। तो यहाँ पे हम एक्स और वाई के अंदर वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो एक्स के अंदर ए क्या है, 0 0, तो एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0। तो रिज़ल्ट 0 निकला। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास x4 है, तो 2x, x की जगह पे क्या लिखना है 4, और y 0 है, तो y तो 0 हो जाएगा। ये 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो जगह थोड़ी है। मैं क्या करता हूँ, x की जगह पे 4 लिखना है और y की जगह पे 0 लिखना है। तो y वाला तो सारा 4 हो गया, x की जगह पे 4 लिखना है, तो 4 2 ज़ार 8 होता है, तो ये 8 आ गया। तो आंसर हमारा 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पे इसी क्वेश्चन इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 2/3 लिखना है और y की जगह पे 20/3 लिखना है। तो वो मैं लिखता हूँ, 2 था, x की जगह पे क्या लिखना है 2/3 और y की जगह पे क्या लिखना है +3, y की जगह पे लिखना है 20/3, 20/3 लिख दिया। तो ये 3 3 से कैंसिल, ये क्या बना 2 2 ज़ार 4, 4/3, 4/3 + 20। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, बल्कि अगर मैं 3 और 3 ना काटूँ, तो ये बना 2 2 ज़ार 4/3 + 20/3, यही बना। ये 2 2 ज़ार 4/3 प्लस उसके बाद 20 के साथ 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 डिवाइड भी हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। 20 के साथ 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या बनेगा 60, 21 ज़ार और 2 ज़ार और 3 ज़ार 60। तो 3 एलसीएम आ गया। ऊपर क्या बना 4 + 60, तो ये क्या बना 64/3। आंसर हमारा क्या निकला 64/3। तो इसका हमारा आंसर क्या आ रहा है 64/3। और हम डी की बात करते हैं, तो डी के अंदर 0 है, तो एक्स की जगह पे 0 पुट करना है, तो 2 × 0 प्लस आगे 3 आ रहा है, 3 वाई है, वाई की जगह पे क्या पुट करना है 7 पुट कर दिया। तो ये तो 0 हो गया, 7 3 ज़ार 21। तो ये हमारे पास सारे रिजल्ट्स निकल आए। रिजल्ट्स क्या निकले हैं, एक 0 निकला है, एक 8 निकला है और एक 64/3 निकला है और एक 21 निकला है। तो इसको हमने रिज़ल्ट का नाम दे दिया। रिज़ल्ट हमने देखना कि इसके अंदर से सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कौन कर रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है और फोर्थ पे ये है। किस तरह 33 है ना, 3 कितने ज़ार 60 होता है, 320 ज़ार 60 होता है। तो 321 ज़ार 63
63 पॉइंट आगे कुछ आ रहा है, यानी 21 पॉइंट, इसका आंसर क्या निकलेगा, वो निकलेगा 21 पॉइंट समथिंग, और ये हमारे पास 21 आ रहा है। तो 21 पॉइंट समथिंग ज़्यादा है या 21 ज़्यादा है, तो 21 पॉइंट समथिंग फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, 21 सेकंड नंबर पे आ रहा है जो मैक्सिमाइज़ कर रहा है इस इक्वेशन को। उसके बाद 21 के बाद 8 आ रहा है थर्ड नंबर पे, और 0 आ रहा है फोर्थ नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ रहा है, 21 पॉइंट समथिंग, तो वो पॉइंट कौन सा है, सी। तो सी पॉइंट जो है वो हमारी इक्वेशन को मैक्सिमाइज़ कर रहा है। तो वही उन्होंने पूछा हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि इस इक्वेशन को कौन सा कॉर्नर पॉइंट मैक्सिमाइज़ कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी इज़ द पॉइंट विच इज़ मैक्सिमाइजिंग द इक्वेशन 2x प्लस सी इज़ द पॉइंट 2/3 और 20/3 इज़ द पॉइंट विच इज़ मैक्सिमाइजिंग द इक्वेशन 2x प्लस 3y। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और इसके अंदर हमने ग्राफ भी बना लिया और कॉर्नर पॉइंट्स भी देख लिए। जो पॉइंट हमारे पास नहीं था, यानी सी नहीं था, वो भी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने कॉर्नर पॉइंट से जो कॉर्नर पॉइंट इक्वेशन को मैक्सिमाइज़ कर रहा था वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5 का सारा निचोड़। तो इसी तरह अगर हमारे पास पीछे क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया होगा, पीछे क्वेश्चंस के अंदर एक इक्वेशन दे दी होगी, एक इक्वेशन देगी तो उसकी एक ही लाइन बनेगी और शेड ट्रू और फॉल्स देखना, ट्रू होगा तो अंदर को लाइंस, फॉल्स होगा तो बाहर को लाइंस। और इसी तरह और क्वेश्चंस भी होंगे जिसके अंदर शायद एक्स और वाई पॉजिटिव ना दिए हुए हो, तो ज़्यादातर पॉजिटिव ही दिए हुए होंगे, तो आसान होगा आपको। तो बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह हैं, वो आपको करने में आसानी होगी। यही सारा कॉन्सेप्ट था। और आगे क्वेश्चंस हैं कुछ, उनकी इक्वेशंस बस मुश्किल हैं, वो आपने देख लेनी है। बाकी सारे क्वेश्चंस वो भी इसी तरह ही हैं। तो ये सारा फॉर्मेट था। अब ज़िंदगी रही तो दोबारा इसी चैनल पे दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।